गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल्ले विकुल्य का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर क्यों ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों ने मास्टर किया, थर्ड लेवल भी हो गया। बहुत सारों ने थर्ड लेवल किया, बहुत लोगों ने मास्टर भी किया। और ये करने के बाद आपको अलग अलग अनुभूति भी हुई। आप लोगों ने बढ़िया से एक्सपीरियंस अपने खुद के ऊपर किया, अपने परिवार के ऊपर किया। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को जो सीखा आपने हर लेवल में, साइकिक सर्जरी, आपने ब्लैक मैजिक वाला, इससे आपका कोई अनुभव हुआ है उसको आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके 1 2 लेवल सीखा जिसमें आपको अनुभव हुआ, मास्टर सीखा जिसमें आपको अनुभव हुआ, जिसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को गुरुजी वो जो सर्जरी किए थे ना, तो घुटने का दर्द तो चला गया है। और कमर का दर्द बहुत मामूली है, पहले से बहुत ही ज्यादा कम है। यानी आप जो बोल रही थी, अरे मेरा बढ़ गया बढ़ गया, हाँ गया बढ़ कि नहीं? हाँ गया। गया कि नहीं? साइकिक हाँ हाँ सर्जरी से हाँ आपका हाँ गया? अच्छा, हाँ। पहले था उससे पूरा डिफरेंस हो गया, यानी पूरा गया है कि अभी थोड़ा थोड़ा है? एकदम कभी कभी मामूली सा, बहुत देर बैठ जाने के बाद में थोड़ा सा होता है, लेकिन पहले तो अरे बिल्कुल ही नहीं तो बैठ सकती थी। ये तो चला जाएगा, थोड़ा हीलिंग करो, ये हो जाएगा। यानी आपको साइकिक सर्जरी से बहुत सारा लाभ हो गया। लाभ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों घुटने का आपका था और एक ऊपर का ये सबका तकरीबन 2.5 2.5 लाख, यानी कि 10 लाख उसके। और कमर के गिनो तो मालूम नहीं कितना होता है, घुटने का तो हमें मालूम है। अन्ना साहब से कह दीजिएगा जो भी बचा है इधर दे दे। खन्ना साहब देखो। खुद कराए अपना, उनकी भी वही प्रॉब्लम है। कहते कमर। नहीं नहीं, वो सारा बढ़िया हो जाता है, देखो करने से सब कुछ होता हम्म, है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अच्छी मेरा बात है। एक्सपीरियंस अच्छा ही हुआ। सीखे, देखो हम्म। सीखे और आगे बढ़े। ठीक। ये जैसे जिस देश में नागरिक हम हैं, वहाँ के सारे जन्मसिद्ध अधिकार हमें मिलते हैं कि नहीं, जिस कंट्री में हमारा जन्म होता है। इसी तरीके से हर एक चीज सीखना, उसको जानना, ये भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको हमें जानना चाहिए, सीखना। इसलिए तो हम आपको देखिए पूरा 1 2 पूरा फ्री करवाते हैं, पूरा सिखाते हैं। और बहुत ही आगे वाले लेवल में एकदम मामूली। अब आप गिनिए, ये 2.5 2.5 लाख की गिनिए, क्या इसके सामने क्या वैल्यू है? ठीक। उससे अच्छा आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, आपको जो चाहिए वो मिलता है। हम्म। आप सही में जीना सीख जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, आपको राधे बहुत बहुत गुरु। शुभकामनाएं। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बहुत बढ़िया अनुभव हुआ ये आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी को कुछ कहना है तो हाँ बोलिए अजीत जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। वो जब मैंने बोला था आप वाइफ की सर्जरी की थी उस दिन, तो उनको काफी समय से परेशानी चल रही थी पेट में। तो उसके बाद जब मैंने उनको सुबह पूछा था, तो कहने लगी कि मुझे कुछ देर में मूर्छिता आ गई, एकदम जैसे बेहोशी हो जाती है ना, मुझे ऐसा हुआ और मैं सो गई। और सुबह उनकी एकदम फ्रेश आंख खुली, कहने लगी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि मैंने तेरे साथ क्या किया।
तो कहने लगी आज मुझे है ना पता नहीं क्यों एक अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। और तब से वो अब सही है। और कल भी मैंने उनकी हीलिंग करी थी, तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, चेहरे पे भी थोड़ा ग्लो आ गया है और अच्छा महसूस कर रही है। बहुत अच्छा महसूस। प्रणाम, धन्यवाद गुरु। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो आपको एक बढ़िया सी बात बताए, टेक्निक कोई तो टेक्निक जो भी है। अब समझो, कोई इंसान सो गया और उसकी हीलिंग करोगे ना, एकदम बढ़िया होगी। सोएंगे तो एकदम शांति होगा ना, परमात्मा के पास होता है वो। हाँ, बढ़िया ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा अच्छी गुरु जी, बात एक की। एक गुरु जी, एक प्रश्न हो रहे हैं जी। मैं ये 21 दिन का पूरा जो बीज मंत्र का जाप करके किसी अदर की दूसरे की तब करूं, या पहले पूरा कोर्स कर लूं इसका? क्या कर सकते हैं, जो जो सिखाया है सारा कर सकते हैं। नहीं सिखाया वो भी कर पाओगे, कोई चिंता मत करो। सब कुछ होगा, आप लोगों के हाथ से अद्भुत अद्भुत कार्य। हम ऐसे तो नहीं बोला करते हैं ना कि हम आपको कोई रेकी चैनल रोकी हीलर ऐसा कोई बना ही नहीं रहे हैं हम कुछ और बना रहे हैं आपको। हमारे यहाँ पे पूरा अलग है, समझो। यहाँ पे हाँ पैसों का कोई लेना देना है, पूरा अलग है अपना। न रेकी हीलर, न रेकी चैनल, न रेकी साधक। हमें हाँ, कुछ एक और बनना है। ये तीनों में से कुछ नहीं बनेगा, हम उससे भी कुछ और बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को कुछ ऐसे सोचो मत। और हमारा कोई भी हीलिंग का जवाब ना में नहीं है, होता है कि नहीं होता है ऐसा सवाल भी नहीं पूछने, खाली करने का है। भूल से भी सवाल पूछे नहीं, सीधे करने को लग जाए, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। जिसको दिखाई नहीं दिया हुआ है ऐसे लोग भी देखने लगे हैं, ये चमत्कार हुए हैं। जिसको दिखाई नहीं देता था जरा सा भी, वो देखते हो गए। और बड़ी उम्र वाले हैं, छोटे बच्चे की नहीं बात कर रहे हैं। तो ये चमत्कार हुए हैं। तो करना है भाई। अब उसका परेशानी कहाँ है कहाँ नहीं, या हमें क्या लेना देना। हमें हमारे पास आया है, क्या नहीं, हमें इसका हीलिंग करना है, दूसरे कुछ भी मत सोचो। परमात्मा ने कुछ तो कारण होगा तो कहा होगा ना, तो ये चलो। गुरु जी एक आपको भी बहुत क्वेश्चन। बहुत शुभकामनाएं कि आपने भी बढ़िया से किया है। पूछो भाई लाजवंती जी। गुरु जी, ये जैसे हम घर में हीलिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो घर के मेंबर है। लेकिन हम जैसे बाहर किसी को हीलिंग देते हैं ना गुरु जी, तो हमारे चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, मुझे हुआ गुरु जी, मेरा मणिपुर चक्र ब्लॉक हुआ 2 बार। हाँ, वो आप तो पकड़ के बैठे हैं ना, आपका मणिपुर आपका हार्ट, कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं होता है ना होगा। क्योंकि आपके बहुत पास पेन। कुछ भी नहीं आता है। आप आपकी सोच बनाते हो, समझो हमेशा इसका साइंस समझो। आप इसका साइंस समझो, आप में से वो बहता है, न कि आप रिसीवर हो ही नहीं। आप देने वाले हो। आपको माध्यम की तरह चुना है, आपका कोई रोल ही नहीं है इसमें, आपका कोई रोल नहीं है, आपको लाभ के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाहर ये हम हर फायदा। किसी को, गुरु जी हम हाँ, बाहर हर किसी को दे सकते हैं ना फिर? हर किसी को करना है भाई। हर किसी को यानी कि आपके पास जो भी आया है। देखो, परमात्मा हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको चुना है। ठीक है, वो आपके माध्यम से ये काम करवाना चाह रहा है तो वो करेगा ना भाई। पर कोई विश्वास एक ही नहीं कर रहे मंदिर कुछ नहीं लोग। है। हाँ? कुछ लोगों को विश्वास नहीं है, अरे पता वो नहीं है ना छोड़ो, उन्हें। आपका पूरा सवाल मैं बार बार आपको मैं समझाता हूँ, सुनो मेरी बात को। कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिसको जहां जैसी सोच होगी उसके पास जाएगा, हमारे पास है। हमें ये भी नहीं करना है कि भाई तू हमारे पास करवा, तो हमें उसको समझाने की कोशिश करेंगे, अरे भाई आया है हमने ये बात करते नहीं, इससे होता है। करवाना है तो ठीक है, नहीं कराएगा तो उसका मर्जी है ना, उसका अभी और कहीं जी। घूमने का या किसी और जगह से उसका ठीक होना लिखा होगा। हम यूपी, एक तो हम एक्सपेक्टेशन रखें कि हर कोई हमें माने ये जाने हम समझे, यही आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और फिर आप क्या है कि हमने इसको समझाया है, अब कुछ नहीं होगा तो हमें डर, ये क्या बोलेगी, ये चीज आपकी की कराएगी। इसमें परमात्मा को कोई लेना, इसमें रेकी को कोई लेना देना नहीं। हम जो पूरे देखो कितनी कंट्री से जुड़े, कितने लोगों से बात करते, कौन ने कोई भी पहचानता नहीं है किसी का भी फोन है किसी का भी। हम तो कभी भी एक सोच नहीं रखते हैं, सीधे से बात करते हैं, सीधे सीधे। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान।
कौन कहाँ कहाँ से क्या नंबर लिए होते, कौन कौन से प्रॉब्लम बता दे, मालूम भी नहीं हमें तो। हाँ भाई हो जाएगा। मैंने भी यही कहा था कि हो जाएगा। हाँ, कभी ना नहीं बोलना है, और कभी आपके पास ना कुछ भी ना। नहीं आएगा। ये कभी हम्म। भी सवाल ये सोचने का ही नहीं कि आएगा, क्योंकि आप लोगों का शक्तिपात हो जाता है। ये आप लोग अभी इस चीज को समझ ही नहीं पाए हैं। ये गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है जो बचपन में खेला करते थे, समझे? ये गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है जो हम बचपन में खेला जा करते थे। और ये जगह आप जो जहाँ पे यहाँ पे विराजमान है अपना ग्रुप, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही एकदम क्लियर चल रहा है और साफ साफ बात करते हैं। आपको कुछ और बना रहे हैं, समझो रेकी से भी ऊपर है। आप समझते समझते आपका ये हो जाएगा, जब ग्रैंड मास्टर बनोगे तो आप देखोगे, अरे यार क्या बात है यार, क्या हो गए तो। इसलिए अब सवालों को छोड़ो, करने में लग जाओ। सवालों में उलझोगे और बोलेगा हमारा ये चक्र मणिपुर चक्र, मेरे को बताओ कौन पकड़ के बैठा है मणिपुर को, बताओ मेरे को मणिपुर क्या क्या पकड़ोगे। ये हो गया। और मणिपुर तो सारे बड़े बड़े योगी करते हैं ना, वहां पे पकड़ के आया था एक लड़का, आया था मेरे पास, पूरा इधर साइड में चला गया था उसका। पूरे दिन वॉशरूम जाना, खाना खाना नहीं पचना, बार बार जाना, परेशान परेशान 2 साल से। पूरे इंडिया घूम गए थे, पूरे अस्पताल सब कुछ घुमा हुआ था, परेशान हो गया था। जब उसकी हीलिंग की कि 15 दिन में ठीक हो गया। 15 दिन में। जो साहब साहब डॉक्टरों ने भी सर्जरी ये सब बोलते उसमें भी डरते थे। अपने ग्रुप में लड़का था, ना नमन कैसा नाम था, दोनों भाई थे, दोनों भाई सीखे थे, लेकिन अब कहाँ पे घूमे मालूम नहीं। उसके बाद भी एक जगह पे गया, वहां पे भी बिगाड़ गया, ऐसे करके ये चिपका के आया था। हाँ, फिर गुरु जी कुछ करो, ठीक गए। तो बोला कहाँ गए थे, बोले किसी और जगह पे मेडिटेशन के लिए गए थे। ठीक है। तो ये कर करके, क्योंकि प्रॉपर कुछ करते नहीं है सब लोग, इसलिए सरल बनना है हमें, सरल योग की तरफ जाना है, कुछ भी हम ऐसे झंझटों में नहीं जाएंगे। इसलिए कुछ भी सोचो मत, करो, लाभ ही लाभ होगा। आपके सामने तो ये आप लोगों के साथ तो किया। एक अन्ना जी बोली रही थी ना, ये मेरा तो ये दर्द करने लगा, क्या कहाँ गया दर्द भाई अब। ये अजीत जी को भी बोला ही था ना, तो करो, जिसका भी करोगे होगा। और ये सारे आपके आसपास बैठे सारे लोगों ने अनुभव किया है, एक से बढ़ के एक है, और ये होता है। गुरुजी आप भाइयों का किया अपने था। आप को खुद रोकोगे तो ठीक है, हम्म। बाकी कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। घर में गुरु तो जी किया राधे था राधे। भाई का। हाँ जी हाँ, भाई का बोलो तो बोलो। किया था गुरुजी घर में मैंने ना हीलिंग। तो अब तो बिल्कुल सही है, मतलब जैसे थोड़ा स्वभाव अलग सा हो गया था इनका। तो ये इनसे तो कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है। हो जाता है, हो जाए स्वभाव सब। चेंज हो गया, स्वभाव चेंज हो गया इनका। हो जाएगा, पूरा घर आपका एकदम शांत हो जाएगा आपको। पूरा आपका घर वृंदावन जैसा लगेगा। ठीक है। फिर हम्म। सारा परिवर्तन आता है। चलो कोई बात नहीं। और जी खुशी को गुरु भाई, जी। हाँ। बोलो। ये गुरु जी कल आपकी कृपा से एक बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस हुआ है। गुरु जी कब मैं ओम चैंटिंग ध्यान मतलब डेली करता हूँ, पर डे मेरा नियम है। बिना इसके मुझको मतलब अच्छा लगता है, सबसे फेवरेट। तो गुरु जी कल मैंने कर रहा था तो मेरे अंदर एक मतलब गोल्डन कलर की शील्ड आई और समा गई मेरे अंदर। पूरा हम्म, शरीर ऐसा झंझना गया इस तरीके से। हम्म, और गुरु जी हमको दिखाई पड़ा कि वहां पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ था स्वागतम। इस तरीके से दिखाई पड़ा, ग्रीन ग्रीन कलर का हमको दिखाई पड़े। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और गुरु जी तब से हमको एक थोड़ी सी हमको ये दिक्कत आई है कि हमारे सीने पे हल्का हल्का दर्द हो रहा अरे खाना हल्का करो ना, इसके है। कारण नहीं है, बढ़िया से ठोकते अच्छा। हो रोटी है। खाना हल्का करो। चलिए ठीक है। ठीक है। नहीं खाना तो हम कम ही खाते हैं गुरु जी, कम से कम खाते हैं खाना। नहीं नहीं, हल्का करो थोड़ा। चलिए और गुरु हल्का जी कर देंगे। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए भाई रामानंद जी, आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ये स्टोन का सर्जरी कर सकते हैं?
स्टोन का। तो हमारे जो है एक रिश्तेदार हैं, मोहल्ले में ही रहते हैं, कल मैं उनके यहाँ गया था तो उनको तकलीफ थी स्टोन से ही। तो क्योंकि मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, और मैंने घर आकर के जो है उनकी सर्जरी की। और आज जो है ये गए थे प्रोग्राम में, तो वो भी पहुंच गए। तो मैंने पूछा कि क्या हाल चाल है, कहें ठीक है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया न कुछ, लेकिन मुझे ताजुब हुआ कि कल तकलीफ में थे, आज जो है यहाँ पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हुआ था। कर सकते हैं ना, आप किसी का भी करो, बोल बताओ ये इस तरीके से होता है, इससे बता नहीं। पर इस टॉन में होम्योपैथिक दवाई आती है बेरबेरिस। बेरबेरिस का जी 10 10 10 10 बूंदे 3 4 5 बार ले, निकल जाएगा। जी जी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये कर, वो नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करना है। जी हम जी जैसे कोई बहुत ही सीरियस रहता है तो हम हमेशा कहते हैं अरे भाई एक बार ट्रीटमेंट और साथ में यहाँ से सारे लोग हमारे हीलिंग कर, वो तुरंत बाहर आ जाता है इंसान। ऐसा जी कभी जी। भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। बिल्कुल। कुछ होता है। चलो, और किसी को कुछ कहना है भाई? मास्टर लोगों को, मास्टर का अनुभव किसी को कहना है तो कह सकते हैं। हाँ? मास्टर वाले साजिश हो गए कि इस बार तो उसमें भी आपको बढ़िया से बढ़िया खतरनाक करवाए हैं। और उसमें किसी को कुछ एक्सपीरियंस कहना है तो कह सकते हैं। गुरु जी, ये 3 लेवल का वो सर्टिफिकेट होता है कि नहीं होता है इसका? आएगा आपका, आ जाएगा। हाँ, आइए तो अभी मेरे मोबाइल में रेडी है, भी भेज दूंगा। ठीक है, कोई फिक्र मत करो, यहाँ पे आपको कोई नहीं चिंता, सारी चिंता मुझे है। सब कुछ आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मुझे सब मालूम है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपका, सब कुछ मुझे मालूम है। कोई चिंता न करो, सब लिखा हुआ है, सब कुछ होता है, बढ़िया ही आ जाएगा। ठीक है, तो मिल जाएगा, ये सारा मेरे मोबाइल में ही पड़ा हुआ है। लेकिन 2 दिन से मैं बाहर था। ठीक है, अभी आज मैं शाम को आया, दोपहर के बाद में, और आज आके क्लास लिया है आपका, तो आज और कल आपके क्लास होंगे। उसके बाद छुट्टियां हो जाएगी आपकी, मजे करो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए खुद ही खुद आपको करना है। चलो, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ बोलिए सुजीत जी। गुरु जी, एक जिज्ञासा है, पूछनी है। हाँ पूछो। जैसे हम तो बिल्कुल साधारण नागरिक, साधारण से भी 2 कदम पीछे ही हैं। तो यदि हम, जैसे मनोकामना पूर्ति आपने सिखाई रैकी में, यदि हम चाहें कि एक उच्च पद, उच्च राजनीतिक पद या कुछ इस तरीके का उच्च पद समाज में हमें हासिल हो, तो क्या वो भी हो सकता है? सारा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं हो सकता। और कुछ नीचे है ऊंचे है ये हमें नहीं सोचना है, सारे के सारे बढ़िया है। आप रेकी में आए हैं यानी आप कुछ विशेष है, आपको परमात्मा ने चुना है, क्योंकि दूसरे किसी को नहीं चुना। जी इंडिया में गिनो तो 140 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, जी और उसमें से अलग अलग लोग रेकी सिखा रहे हैं, उसमें से क्यों गिने चुने ही लोग आते हैं ना, सब रेकी सीख रहे हैं। और इसमें भी गिने चुने ही लोग आगे बढ़ेंगे, सीखने के लिए तो काफी सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें आगे बढ़ने वाले लोग कुछ ही होंगे। जी और उसमें भी मास्टर ग्रैंड मास्टर बने हुए तो कुछ ही लोग, इसमें एकदम कुछ। और इसमें भी इसमें टिके रहने वाले, वो तो बहुत ही कम। तो ये कभी भी नहीं सोचना, आप जो सोचोगे, जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले महीने में शायद ये आपकी ये समस्या है ना, उसका भी जवाब आएगा, अरे कैसे लेना है इस ब्रह्मांड से, वो भी हम सिखा देंगे। पूरा एक कोर्स है वो आएगा, वो भी पूरा सिखाते हैं कैसे हम ले सकते हैं जो हमारे में नहीं है, हम में कमियां हैं, जो हम परमात्मा से लेके नहीं जन्म लिए हैं, वो भी हमें इस ब्रह्मांड से लेना है, वो भी आपको बताएंगे सिखाएंगे। चलो, तो किसी को
तो ये कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो। खाली बोलना है और करना है। ठीक है। जी। तो ये आपको जो चाहिए मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो ख्वाहिश रहती, शायद ऐसी को बहुत बड़ी है, कुछ और दिन लगेंगे भाई, 45 से 90 दिन लगेगा और क्या, लेकिन मिलेगा सही। ये बात हमेशा याद है। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, जरा सा भी न सोचिए। कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये होता है, हमेशा हुआ है। ठीक है। चलो, जी बहुत धन्यवाद अच्छी गुरु। बात। अरे लोग कर रहे हैं ना, एक खत्म होती है तो दूसरा, दूसरी खत्म होती है तो तीसरा। लोग मांगते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मानो क्या है। तो ये होता है। चलो, और किसी को कुछ कहना है जी? अंजलि जी, आपको कुछ कहना है जी भाई, मास्टर वाली? तो सब खत्म हो गया अभी, बंद है सारा? कोई नहीं सुनेगा आपको, माइक बंद है। हाँ नहीं, सब बढ़िया ही बढ़िया है। लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है। और फिर मास्टर्स के बाद में और सब लोगों के अनुभव से भी काफी जानकारी मिलती है और आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए सबके एक्सपीरियंसेस सुनना भी बहुत ही अच्छी बात है सर। अच्छी हम्म। बात है, इसलिए तो हम हाँ। हाँ, लोगों को सुनना चाहिए। सुनना सुनो, चाहिए। हम्म। वो सुनने से उसकी एक एनर्जी से जुड़ते हैं, और इसलिए हम आप लोगों हाँ। के लिए हमेशा, मैं थर्ड लेवल का, मास्टर वाले का ये हम्म। बोलता हूँ भाई, आइए और आपके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हाँ, और एक फिर एक मेरा घंटा। रोज में जो बीज मंत्रा, सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन जो आपके जो रहते हैं, वो मेरा रेगुलर रेगुलर बेसिस पे वो चलते रहते हैं डेली। तो बहुत ही अच्छा मुझे क्योंकि मैं और किसी का करूंगी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी ही लाइफ इंप्रूव हो रही है, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर मैं खुश हूं तो मैं औरों को भी खुश कर मतलब रख सकती हूँ, उनकी हेल्थ के लिए हेल्प कर सकती हूँ। सीधी सी बात है, खुद हाँ। पहले, खुद तो कर लो, खुद तो हो जाओ। हाँ। बहुत बिल्कुल। ही अच्छी गुरु बात है, जी, बहुत बढ़िया है। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए। आई देखो ये, सुजीत जी का अभी जब सवाल था ना, इनका जवाब आया, देखो ये अनीता जी के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा। अनीता जी, आपने कितनी मनोकामनाएं पूर्ण कर ली भाई, वो विधि करके? मेरी 2 बार हो गई। 2 बार हो गई? हाँ। 2 बार तो मनोकामनाएं इन्होंने पूर्ण कर ली है, समझे कि नहीं? हम्म। हो गई। एक अभी बार तीसरी पहले कोई करी चालू थी, किया? एक बार पहले करी थी तो बेटे को जॉब के लिए कर रही थी, तो उसको इंटर्न में इतना अच्छा रिजल्ट आया और वो इनाम भी जीता 50,000 का कंपटीशन में। फिर दूसरी बार करी तो उसकी जॉब भी लग गई, दूसरी बार जॉब के लिए करी। हम्म, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आप तीसरी करते चालू कर जाओगे दी? ना, जैसे आपका वीडियो ऑन करा है हमने 8-10 दिन तो लगातार आपके वीडियो से फिर परमात्मा ऑटोमेटिक ऐसे भाव आते जाते हैं और वो ऑटोमेटिक ही बुलवाते जाते हैं सारी ऑटोमेटिक चीजें। हो जाएगा, ये तो हाँ। हो जाते, ऑटोमेटिक हो जाता। नहीं नहीं गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। फिर भाव ही थैंक यू। वैसे आने लग जाते हैं, 8-10 दिन तो कंटिन्यू वही वही चलता है, फिर 10-11 दिन बाद तो ऐसे भाव आते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ब्रह्मांड से चकोरे आ रहा है, सेखी आ रहे डाइकॉम में, ये सब दिखता जाता है और भाव ऑटोमेटिक भावनाएं बुलाती जाती है। और परसों की बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस एक अभी ताजा है। दुकान की चाबी नहीं मिल रही थी, मैं 1-1.5 घंटे से इतना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आज इन्होंने दुकान खोली थी। और मैं परेशान हो रही ढूंढ ढूंढ के, फिर मैंने चकोरे डाला और 5 मिनट बाद मुझे याद आ गई कि आज मैंने दुकान नहीं खोली थी, आज इन्होंने खोली थी। और फिर कॉल करा और चाबी आई। ऐसा बहुत बहुत अनुभव तो बहुत ज्यादा है मेरे पास। जब मुझे कुछ ऐसा लगता है तो तुरंत मैं चकोरे डाल के पूरा हीलिंग कर देती हूँ दुकान की भी, और अच्छे से सारा काम होना स्टार्ट होता है। बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई, और किसी को कुछ कहना है? गुरु गुरु जी, हाँ मैं जी। डेली वो 7 चक्र हीलिंग करता हूँ। और वीक में एक बार जो संडे छुट्टी रहती है तो उस दिन 24 चक्र करता हूँ। लेकिन जो जो डेली का सेल्फ हीलिंग है
तो उसके बाद जो कार्मिक हीलिंग में खुद की ऑरा भी ले लेते हैं, तो फिर सेल्फ हीलिंग करने की जरूरत रहती है कि नहीं, नहीं जरूरत है अभी? आपको दो चीज करने की है हमेशा के लिए, सेवन चक्रा, बीज मंत्र, ये दोनों किया करे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो आप 9 से 11 बजे में आते हैं तो वही मेडिटेशन वाला तो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप बढ़िया से, आपको सारा 9 से 11 में मिल जाता है। सत्संग हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, सेल्फ फीलिंग हो जाती है, सारा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, करते जाए। चलो ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? इसलिए कह रहे हैं कि भाई आज आपके एक्सपीरियंस वाला है, जो हमने रिकॉर्डिंग किया है तो आपका आ जाएगा, जिससे गुरु आपको जी, सेवन चक्र हीलिंग डेली करना है ऐसा? तो ना समय 5-10 मिनट है, इसमें है क्या कुछ लंबा थोड़े। और ऐसा ऑडियो लगा के नहीं तो ऐसे ऐसे कर दो, चलता है। हाँ गुरु जी, मैं तो ऑडियो बिना है ना फटाफट करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से हो जाता है। और ऑडियो से तो खैर, मुझे जिस दिन बहुत सेवन चक्रास तो मेरा फेवरेट है, मेडिटेशन और वो, मतलब मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बस। हम्म। चलो भाई, अब किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। संजीव जी को कुछ कहना है भैया? हाँ बोलिए, माइक ऑन कीजिए। ये बड़े छुपे रुस्तम है हमारे, छुपे छुपे। ये इनके वहां पे टावर प्रेशर लगाना पड़ेगा। हाँ जी अंजू जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे जी, बोलिए जी। गुरुजी मैं तो प्रैक्टिस करती रहती हूँ, सब कुछ ठीक होता रहता है। और जब अरे ज्यादा वाह, बड़ी बढ़िया। समस्या होती है तो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। बस बल्ले ही बल्ले। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। बात करते करते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप हमें इतने चलो। अच्छे सदगुरु मिले हैं कि 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन है। हम थैंकफुल है कि आप मिले हैं हमें। अरे ऐसा ऐसे कुछ नहीं सदगुरु होता, मुश्किल से मिलते हैं, किस्मत से मिलते ऐसा हैं। कुछ नहीं होता है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कैसी भी समस्या हो, सबका सॉल्यूशन आप कर देते हैं इजीली। और ऐसा नहीं कि फोन किया है तो आप जवाब नहीं देंगे, अपना ईगो दिखाएंगे इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे घर के सदस्य से बात कर लेते हैं, ऐसे बात हो जाती है आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग अच्छे होते हैं तो सामने वाला अच्छा दिखता है, इसमें ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, समझे? जय ऐसा श्री कुछ विशेष कृष्ण है गुरु नहीं जी। हमारे। अरे माया जी, जय श्री कृष्ण। बोलिए। आप सही में बहुत अच्छे गुरु जी हो, हर समस्या का समाधान आपके पास है गुरु जी। क्या? नो, की रह गई थी क्या? देखो, ये हमने बताया ना, आप खुद अच्छे हो इसलिए आपको सामने वाले इंसान अच्छे लगते हैं। सिंपल सी बात है। हम खुद अच्छे रहते हैं तो सामने वाले हमें अच्छे लगते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हमारे में ऐसी कोई विशेषता है नहीं। हम एकदम सीधे सीधे हैं, सीधी बात करना, सीधे सीधे। चलिए, अच्छी बात है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, संगीता जी बोलिए जी। मेरी बेटी पहले से बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, उसे स्कूल में डालने का सोच रहे हैं। डाल दो स्कूल में, डाल दो हाँ। हाँ, दोनों इस बच्चे बार को उसकी लगा मम्मी ने दूंगा। फोन लगाई थी, डालेंगे रे कैसे भी करके, बच्चे पहले बहुत ठीक हो गए हैं, ऐसे करके। नहीं, इस बार लगा दो उसको। है ना। बहुत खुशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेहनत किया है आपने तो अच्छी बात है ना। उसको डाल दो स्कूल में तो और एकदम जैसे इम्प्रूवमेंट होता आ है ना। जाएगा उसमें। हाँ, एकदम मन से ऐसा हो गया कि डालना मतलब डालना है ऐसे करके, क्योंकि ऐसे भी बहुत समय निकल गया है, अब पहले की स्थिति से तो अब पहले से बेटर है वो, तो बिल्कुल डालेंगे इस टाइम। थोड़ा हेल्थ वेल्थ भी है सर, एकदम पतली दुबली इतनी लगती नहीं थी वो, जैसे एक एज होता है ना बच्चों का। और बीच में थोड़ा सा अभी पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन ना अभी
एक महीने पहले ना हेल्थ वेल्थ ठीक है, उसका सब जितना भी दिक्कत था सब खत्म हो गया है। उसे ही स्कूल डालेंगे करके। बहुत बढ़िया है, लगा दो उसको, स्कूल में लगा दो। बहुत जी जी, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और किसी को? अजय टोरगल साहब, आपका खत्म हो गया कि नहीं? गुरु जी, वो बर्निंग सेंसेशन तो खत्म हो गया, और वो सेंसेशन है ना, वो 50% तक आ गया, और थोड़ा है। और पहला थोड़ा है? कुछ, हाँ, और थोड़ा है। सेंस नहीं होता था, अभी 50% सेंस हो रहा है, अच्छा और अच्छा। थोड़ा है गुरु जी। हो जाएगा, हो जाएगा, अभी थोड़ा हाँ, चलेगा ना तो ये आ जाएगा। ठीक। चलो, अच्छी बात है, बढ़िया है। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। वेरी गुड। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। किसी को कुछ दसना है तो दस सकते हैं। तुसी दसो। हाँ। गुरुजी, चलो। मैंने आपसे बात करी तो मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, तो बात करके ना तो मेरे में एनर्जी आ गई। उसके बाद आपने कहा आगे बढ़ते जाओ, मेरे सारा दिन दिमाग में आपका अच्छा डायलॉग घूमता रहा, तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो अब देखेंगे, अरे लेवल हो 3 की जाता वेट करेंगे। कोई डाउन अप डाउन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारा अप ही अप होता है, हमें क्या डाउन डाउन, हमें क्या लेना देना। नहीं, आपसे थोड़ी मोटिवेशन तो मिलती है ना। हमसे तो कोई अच्छा। भी बात करे। हम्म, हमारे पास कोई नेगेटिव बात ही नहीं। हम्म, हमें तो मालूम है पूरा खत्म हो जाने वाले, तो भी हम कभी भी नहीं, अरे चलो कैसे, ऐसा कैसे होता है, चलो। हाँ। कभी ऐसा हार मानने का नहीं। आगे बढ़ो, देखा जाएगा। हम्म। करो। सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। गुरुजी, आपके हाँ, मार्गदर्शन में आध्यात्मिक, धन्यवाद। आर्थिक, स्वास्थ्य सभी तरह का विकास होता है। मतलब ऑल इन वन सदगुरु हैं आप। क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यस, चलिए। फैक्ट है। बहुत ही अच्छी बात है। सही 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 बात बोली इन्होंने, जो बहुत अच्छी बात बोली है। आप जो है ना, पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हो गुरु जी। सही में। गुरु जी, हम्म। गुरु जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक से बात भी तो नहीं करते कोई। आप तो बिल्कुल फैमिली की तरीके हम लोग को ट्रीट करते हो, हर चीज बताते हो, समझाते हो। इस तरीके से कोई नहीं करता है। चलो, अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया, और आप लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। 1 2 लेवल आपने किया, 3rd लेवल किया, मास्टर किया, क्योंकि पूरा हमने आपसे करवा के लेते हैं। और आप इससे अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने ठीक कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपने आप को ठीक कर लो। इंसान को सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखती है। हमारी आदत ये बनी हुई होती है कि हमें सामने वाले की सारी कमजोरियां दिखेगी, नहीं दिखने वाली भी दिखेगी, लेकिन खुद की कमजोरी हमें कभी भी नहीं दिखती है। और जब आप रेकी में आए हैं, और पर्टिकुलर हमारे ग्रुप से आप जुड़े हैं, तो ये गारंटी है कि आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे। अपने आप को पहचानोगे, हमारे भीतर कौन सी कमियां हैं ये सबसे पहले आप जान जाते हो। और ये जान जाना ही हमारी आत्म जागृति है। हमारे भीतर कमियां क्या है, ये हम खुद ब खुद जानने लगते हैं, और इन कमियों के ऊपर फिर हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही किया ना आप लोगों ने? लोगों ने क्या किया? अपनी कमी आपको दिखने लगी, मेरे में ये कमियां है। फिर आप क्या करते हो? उसी कमियों के ऊपर काम करते हो। मास्टर में आएंगे आप, तो ये सारा मालूम पड़ता चला जाएगा। आपने 1 2 किया तो 3rd कितना पूरा अलग लगा कि नहीं? हाँ।
थर्ड किया, अब मास्टर में जाकर पूरा अलग लगेगा, अरे यार ये क्या है, और उसके बाद पूरा अलग। तो हमें आगे बढ़ते जाना है। हम हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, आगे बढ़ना है बस। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे, यार ये क्या बोलते जाते हैं, आगे आगे आगे। आगे बढ़ना यानी कि खुद को जान लेना। आगे बढ़ना यानी खुद को जान लेना, खुद को पहचान लेना। हम शायद इस ग्रुप से जुड़े हो तो हमारी एक छोटी सोच को लेकर जुड़े हुए होंगे। अरे मुझे ये कमर में है, मुझे यहाँ पे मुझे छाती पे, मुझे पैसों की दिक्कत, ये सारी हमारी छोटी छोटी सोच को लेके हम जुड़े हुए होते हैं। और ये एक खिलौना है एक तरीके के, समझो। परमात्मा ने वो कुछ सीधे रास्ते के ऊपर लाने के लिए थोड़ी सी आपके जीवन में हलचल लाई है। और ये हलचल इसलिए लानी पड़ती है उसको, क्योंकि सीधे सीधे चलता तो आप मानने वाले नहीं। इसलिए परमात्मा ने थोड़ी सी हलचल कहीं ना कहीं से आपके जीवन में लाई है, और आपको उसने अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ा दिया। क्योंकि आप विशेष हो, आप औरों से बहुत विशेष हो। और भाग्यशाली वो है कि जिन्होंने अपने आप को ऐसे ही आगे आगे बढ़ा दिया। पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पूर्व जन्म से कर्म लेके आए हैं ना भाई। उनको किसी को कोई लेना देना ही नहीं, बस उसको कुछ नहीं, उसको बस परमात्मा के साथ ही, और वो हमेशा परमात्मा के साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे अपने ग्रुप में हैं, ऐसे ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और जो नहीं टिक पाएंगे, हमने साफ बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इधर टिक ही नहीं पाएंगे, ऐसे बहुत सारे आए, और हाँ गुम है मालूम नहीं, क्योंकि नहीं टिक पाएंगे, मुश्किल वाली बात है वो, मुश्किल वाली बात हो जाती है। ऐसी बहुत सारी दिव्यात्माएं होती है जो पूर्व जन्म से कर्म लेके आते हैं, जो बचपन से ही ऐसे एटमोस्फेयर, ऐसे वातावरण में रहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस 24 घंटे परमात्मा से मतलब है, उनकी बात सुनना, उनकी कहानी सुनना, उनके जहाँ पे गुण गाए जाए, उनकी बात हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है सुनना। क्योंकि ऐसे ही है, वो आत्मा ही ऐसी रहती है, शुद्ध एकदम प्योर। तो वो इस तरीके से रहते हैं। और ये सारे हम से ही है, वरना कहीं और जगह के हम नहीं चलते, किसी और जगह पे कोई कार्य नहीं कर रहे होते। कोई टीवी में कुछ चल रहा होता है, कुछ मोबाइल में लगता है, वो। लेकिन हम कैसे 9 बजे का समय निकाल लेते हैं और आ जाते हैं। आज शायद कितने दिनों के बाद आज हम यहाँ पे, आज ये मेडिटेशन वाले ग्रुप में मैसेज आया है, क्योंकि मास्टर चल रहा था और उसके बाद सीधे लेवल लिया, क्योंकि फिर हमारे पास समय नहीं, थोड़ी दिन के लिए हम बाहर जाने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि किसी का बाकी नहीं रह जाए। तो ये सब लोगों की प्यास रहती है, और सारे के सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगले महीने जो जो लाभ आपको मिला है, वो सारा लाभ दूसरों को भी मिले, इसके लिए भी आज हमने ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया है। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, तो उसको शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे हमने ग्रुप भी दे दिए हमारे, उस ग्रुप में आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। बोलना है, देखो नीचे ग्रुप दिया, उसमें क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। 1, 2, 3 तारीख को अप्रैल की जो जो लोग होंगे उनको भी फिर से रेकी सीखने को मिल जाएगा, पूरा प्रयोग। क्या 1 to लेवल पूरा उनको सीखने को मिल जाएगा। आप ऐसा अभी भी मत सोचिए यार हमने तो सीख लिया बढ़िया हो गया, पूरा अलग आएगा। क्योंकि बातें अलग आती है ना, हम तो कुछ रखते नहीं, याद भी नहीं होता हमें तो क्या है क्या नहीं, ये आज बात किया कल खत्म, अभी सो गए, कुछ खत्म हो गई, याद नहीं क्या किए थे। ठीक है, इसलिए पूरा अलग 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 आता रहता है, हर बार अलग आता है। ठीक है। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम जी, राधे राधे जी। गुरुजी, आज मैं अपना कैमरा बंद करूंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप ध्यान में आपके साथ आराम से बैठूंगी, ठीक है? ठीक है, आपने बोल दिया तो ठीक है, चलो। नहीं, जैसे आप कहें, लेकिन आप मैं वही आपसे अरे परमिशन बस लेना देखो चाह ना, रही कोई हूँ। चिंता नहीं ना, हाँ, कोई परमिशन लेना चिंता चाह रही नहीं हूँ। है आपका। मुझे
एड्रेस ये सारा शेयर कर देना, क्योंकि मैं कर ग्रुप दिया में डाल गुरुजी, दूंगा। कर मेरे दिया, को कर कर दिया। दिया, दोबारा ये कर देती हूँ। ये दोबारा कर देना, मेरा कर मोबाइल देती। हो गया, डिलीट हो गया सारा। ठीक है, अच्छा। कर देना। हाँ, हाँ। तो मुझे कर देना, ठीक अब है। आप गुरुजी, अब आप आईफोन लीजिएगा। ये नहीं, हमारे आईफोन आईफोन चाहिए कुछ भी। गुरुजी छोटे से आईफोन इंसान ज्यादा छोटे आसान है, छोटे रहे। आईफोन ज्यादा आसान है। नहीं आएगा, इस इंसान को क्यों इतने झंझट में डालते हो, छोटे से नहीं है, इंसान आप सच। चलो ठीक। हम क्या कहते हैं, मैसेज डाल देना है तो मैं ग्रुप में डाल दूं, यानी 25 तारीख की डेट में जिन जिनको वो आपसे बात भी कर ले, इस तरीके से प्रोग्राम का हम सेटिंग कर पाए, उस दिन क्या क्या करेंगे आगे से आपको अगर बता देते तो बहुत ही क्लियर है। अरेंज करने का हमें मालूम पड़ेगा, कुछ विशेष करना हो तो भी मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपका नंबर ये मुझे डाल देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। चलो बढ़िया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना, यही रेकी है। मैं ये कहता हूँ, अपने आप को जानना, अपने आप को समझ लेना, यही रेकी है। क्योंकि हम सब कुछ जानते, सबके बारे में हम बोलते रहेंगे, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे कि मेरे में कमियां क्या है, मैं परेशान क्यों हूँ। आप देखना, कोई इंसान परेशान होगा ना, सबके बारे में बोलता रहेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचेगा मैं परेशान हूँ, नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मेरा गुनाह कौन सा है, इससे परमात्मा ने मुझे ये सजा दी है। कुछ तो हमारे कर्म होंगे ना, ये सोच आ जाना, ये सवाल आपके भीतर आ जाना, यही परमात्मा की कृपा है। इतना भी कर लो, इतनी सोच नहीं आएगी इंसान के भीतर, वो दूसरों को दोष देता रहेगा, वो दूसरों को दोष देता रहेगा, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में नहीं देखेगा। जैसे ये सुचित जी को देखो, अब इनको कोई नहीं रोक सकता, ये आगे ही बढ़ने वाले हैं। देखा था आपने, 3 दिन 4 दिन पहले आए थे तो ऐसे करके, ये लंबे बाल है यार, ये क्या झंझट, ये वो से टेंशन टेंशन वाला इंसान। अब ये टेंशन वेंशन कुछ नहीं रह रहे, भले ना कुछ नहीं, ये इम्प्रूवमेंट, खुद को जान लेना। जब तक आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई कितना भी कर ले आपके लिए, क्योंकि अपने आप को ही आपने मार डाला है, अपने आप को ही हमने मार डाला है। जब हम ही खुश नहीं है, हम अपने आप को ही मार डालते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, कोई भी हमें उठा नहीं सकता। और हमें उठने के लिए हमें तैयार कौन कर सकता है, हम खुद। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने ये जान लिया और खुद को अपने ऊपर की ओर उठाने का भी ठान लिया है। हाँ? आपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके अब सोच लिया है, ठान लिया है, नहीं अब उंगली उधर नहीं, उंगली एक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, किसी की तरफ उंगली नहीं करेंगे, सारी की सारी उंगलियों को ताकत बनाएंगे, मुट्ठी बना के। ये आपने जान लिया, सोच लिया, और इसलिए आप ये सारा जो अभी आपने एक्सपीरियंस सुना है ना, इसलिए आप कर पाए हैं। और सारे के सारे लोग अपने पीछे ऐसे ऐसे अपने आप को शाबाशी दो, सारे के सारे अपने आप को शाबाशी दो, दूसरों को तो आपने बहुत दी, खुद को दो, खुद को दो कि मैं तैयार हो गया हूं या तैयार हो गई, यानी हमेशा खुद को शाबाशी दो, खुद को हमेशा उत्साह में रखना सीख लो। अरे मुझे खुश रहना है भाई, मुझे खुद को खुश रखना है, क्योंकि मेरे भीतर एक दिव्य चेतना विराजमान है। अगर मैं ऐसे मुरझाए मुरझाए रहूंगा तो क्या हुआ, भीतर विराजमान जो मेरा आत्मा है, उसको मैं नाखुश कर रहा हूँ, और उसको मैं नाखुश कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं परमात्मा को नाखुश कर रहा हूँ, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। आपके भीतर विराजमान जो तत्व है वो परमात्मा का अंश है। अगर आप खुश नहीं रख सकते हो, इसका मतलब है। और देखिए, इस प्राण तत्व में
परमात्मा में कितनी ताकत है कि हमारे शरीर को ये कितना ऊर्जान्वित रखना, उसमें ताकत आ जाती है। तो कहीं पे भी हम अपने अस्तित्व को स्थापित कर सकते हैं, और अगर इसमें से वो ही निकल जाता है फिर कुछ भी नहीं है। शरीर दुर्गंध होने लगता है, दुर्गंध मारता है ना, थोड़े ही एक दिन में ही बोलेगा इसको जल्दी निकालो, बॉडी बॉडी को दुर्गंध होने लगती है। उसमें जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं वो एकदम से एक्टिव होते हैं, एक प्राण में से वो प्राण निकल जाते हैं, यानी कि वो पड़ी हुई लाश भी वो पानी में से ऊपर की ओर आ जाती है और तैरती रहती है। जो भी भारीपन था, हमारा अस्तित्व जिससे टिका हुआ था, ये हमारे भीतर पड़े हुए चेतन तत्व प्राण तत्व है के कारण हमारा अस्तित्व है, वरना तो हम होते ही नहीं। तो जो आप लोग आगे बढ़े हैं, ये किसी और ने कुछ नहीं किया है, ये सारा का सारा आपने किया है। आपने खुद को बदला, आपने खुद के ऊपर मेहनत की, और आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे ठीक होना है, इसलिए आप ठीक हो गए। जैसे अजित जी ने ठान लिया, नहीं, मेरी वाइफ को मुझे ठीक करना है तो वो कर पाए, और उनका भी भाव है नहीं, मैं अच्छा हो जाए। अब आप उनको बताना कि देखो ऐसा हो रहा है इसलिए आप ठीक हो रही हो, आपको करना है, 1 2 3 तारीख को उसको भी बिठा देना, देखो आपका घर कैसे वृंदावन बनता है, देखो कन्हैया कैसे वहां पे आपके घर में आके विराजमान हो जाता है, आता है, खुद आता है, वही भगवान खुद आ जाते हैं। लेकिन हमें वो वृंदावन तो तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, वृंदावन ही नहीं बनाएंगे कन्हैया आएंगे कैसे? तो आपकी थोड़ी सी कोशिश आपके पूरे घर को वृंदावन बना सकती है। ये बार बार हम कहते रहते हैं, हर एक बात हम आपको बढ़िया से बढ़िया बताते हैं। इस तरीके से आप अगर उसको अप्लाई करते जाएंगे, देखो आपका पूरा घर, पूरा माहौल, और खुद आप भी बदल जाओगे। बच्चों के बारे में भी हम बार बार बोलते हैं, उसको भी सुधर जाओ, अभी भी नहीं सुधरे हैं तो सुधर जाओ, देखो फिर उसमें क्या कमाल करते हैं। जो वो उसको जो चाहिए, जो उसको नहीं मिल पाया ना, वो खुद भी इस इस ब्रह्मांड से वो छीन के लेके आएगा, क्योंकि अब वो खुला है, अब वो खुला है, अब वो अपनी उड़ान उड़ सकता है। अब तक क्या था, उसको पकड़ के रखा था हमने, अपनी एनर्जी चिपकाए रखी थी, उसकी एनर्जी बेचारे को काम ही नहीं करने देते थे। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी को हटा देते हैं उसके बीच में, और फिर जो वो कमाल करेगा, अपनी उड़ान पे ऊपर तक उड़ाएगा, अपना कार्य खुद कर लेगा। तो ये करो, देखो ट्राई तो करो, जाता क्या है आपका। और सारे लोग हम अलग हैं, सारी हम एनर्जियां अलग अलग है, अपने कर्म लेके आते हैं, अपने कर्म के मुताबिक हम कार्य करते हैं। हम्म? आपको लगा यार इसको हमने जन्म दे दिया, तो परमात्मा का निर्माण है, उसका जन्म होने हम कर सकते तो सारा नहीं हो जाता, उसका निर्माण है, वो चॉइस करता है क्या करना है। आप देखो बढ़िया ही बढ़िया आत्मा है, तो देखो हमें किसे बढ़िया बढ़िया सुनना अच्छे लगते हैं, बढ़िया बढ़िया कहाँ से कहीं थी, ये इसमें से एक को भी मैं नहीं पहचानता हूँ। 1600 भी ज्यादा, 1600 से ज्यादा लोग कंटिन्यू जुड़े हुए रहते हैं जो हमारे ग्रुप में है, ठीक है। और इसके सिवा सिक्के तो कितने सारे गए, इसमें से मैं एक को भी नहीं मिला होगा। तो भी कहाँ कहाँ से लोग जुड़े और कहाँ कहाँ से आगे बढ़ गए, तो ये किसका है? सारे का सारा परमात्मा का खेल है। वो जैसा चाह रहा है वो अपने आप करता जाएगा, मैं ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसको करने दो ना भाई, जिसका डिपार्टमेंट जो है वो करे, वो अच्छी बात है ना। तो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, देखो हमारा है बोलते जाना, 9 से 11 बोलो, हम दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं। 9 से 11 बड़ 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 कर देने का, बंद हो जाने का, फिर दूसरे दिन। तो हमें ये डिपार्टमेंट मिला था, हम ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपको डिपार्टमेंट मिला हो, आपको हीलिंग करना है, अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है,
और क्या करवाना चाह रहा है परमात्मा, वो तो वही जाने, और जो करवाना चाह रहा है वो हम करेंगे। ऐसा हमें समर्पित हो जाना है। नहीं हमें किसी से कोई बीजी, कोई दूसरी झंझट में जाएंगे, दूसरी कोई बात करेंगे, और लाभ ही लाभ है। ना जी आई उधर से लेटी थी, खड़ी नहीं होती, लोग खड़ा हो गए। अब दूसरे खन्ना जी भी पड़े हुए हैं, तो वो भी खड़े हो जाएंगे भाई। करो। हाँ, देखो आपके पास दो ही चॉइस है। हमेशा हम बोलते हैं आपके पास दो ही चॉइस है, तीसरी चॉइस नहीं है आपके पास। करो या मरो, दो में से जो अच्छा लगता है आपका। हाँ, सीधी सी बात है, करो या मरो। तो करना अच्छा है ना भाई, करके खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। और हो सकती उतनी हमें कोशिश करना है, कोशिश करना है दोस्तों। रेकी ये दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा का ये सारा खेल है। आपको कहीं ना कहीं होंगे, कहाँ क्या से क्या जुड़े हैं, कहाँ से कहाँ, पर इधर ला के बिठा दिया। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये कोई नई है ही नहीं। और ये आप कुछ नया जान रहे हो, नया सीख रहे हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये भी आप सोच के निकाल देना। आपके भीतर ये सारी चीजें पड़ी हुई ही थी। आपके भीतर वो चीजें पड़ी हुई ही थी। आप ये सब सीखे हुए हो, आपने ये सब कुछ जाना हुआ है। आप क्या करते थे, याद नहीं आता था, बस इतना सा हमने क्या किया, आपको याद करवा दिया। हमने बोला अरे देख, तेरे घर में लाइट है, तेरे घर में 440 वोल्ट की लाइट लगी हुई है, तू जाग, वहां पे जा और स्विच को ऑन कर। इतना खाली हमने काम किया बस, आपका स्विच ऑन करवा दिया। और आपने भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कोशिश किया आपने, खड़े भी हो गए और स्विच ऑन भी कर दिया। खड़े हो जाना यानी समर्पण का भाव आ जाना, खड़े हो जाना यानी समर्पण का भाव आ जाना, और स्विच को ऑन कर दिया यानी समर्पित हो जाना। खड़े हो जाना यानी समर्पण का भाव आ जाना, और स्विच को ऑन कर देना यानी पूरे का पूरा अपने आप को समर्पित कर देना। जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है उनके सारे काम हो जाते हैं। परमात्मा उनके ऊपर बहुत सारी कृपा बरसाते रहते, 24 घंटे उनकी कृपा बरसती है। 24 घंटे उनकी कृपा हम सब के ऊपर बरसती रहती है। लेकिन हम लेने के लिए तैयार होते हैं। देखो जैसे बारिश आज तो चलती आती, बारिश तो आती रहती है कि नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, चलते चलो छाता लगा लेते हैं और बोल रहे हैं बारिश हमारे ऊपर तो कुछ नहीं गिर रहा है। ऐसे ऐसे करके छाता लेके जाओगे तो बोले हमारे ऊपर तो कोई भी नहीं आ रहा है, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरा। छाता लगाए तो कैसे। तो हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया ये सब के छाते ओढ़ के रखे थे, तो बारिश कहाँ से होगी। जब वो छाता निकाल दिया, उसकी कृपा बरसनी शुरू हो गई, हम पूरे भीग गए। यही हुआ कि नहीं, कि दूसरा कुछ इसमें जो हमने बताया इससे कुछ विशेष हुआ हो तो बोलो। यही हुआ है, सिंपल सा है। इसके लिए तो हम कहाँ कहाँ दर दर भटकते फिरते थे। हाँ, मंदिर मस्जिद, ये वो गुरु, ये गुरु, वो सब कुछ, अरे यार इतना सिंपल है। हाँ, इतना सिंपल है, कुछ तो नहीं करना है, घर में बैठना है, पंखा एसी भगवान ने आपको जो भी दिए हैं उसको हमें यूज करना है। इसमें है क्या, इतनी फैसिलिटी में रह के। क्योंकि ये देखो ज्यादा पसीना होने लगे तो आपका एसी चलता है तो वो भी कठिनाई दूर हो गई। पंखा है तो पंखा में कितनी अच्छी, और बहुत ठंड आ गई तो ऐसे, पर उसमें हमें बैठ के नाम ही तो लेना है। यहाँ पे नाम ले या हिमालय पे जाके नाम ले, नाम तो नाम ही है ना भाई। भगवान का नाम लेने में जरूरत क्या है, जरूरत है समर्पित हो जाना। मुझे एक बात बताएं, मैं तो गहरे जंगल में चला गया, ऐसा जंगल जहाँ पे
कोई इंसान की ताकत ही नहीं आ सके, इतना गहरा जंगल, चारों ओर गाड़ियां ही जाए, सन्नाटे जैसा, कुछ भी, कोई भी वहां पे कोई नहीं है। तो क्या मैं वहां पे अकेला हूँ क्या? मुझे बताओ। जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, किसी की ताकत ही नहीं कि वहां पे आए, ऐसी जगह पे मैं चला गया, क्या मैं वहां पे अकेला हूँगा क्या? क्या मुझे वहां पे सिद्धियां मिल जाएगी क्या? कभी भी नहीं मिलेगी। और मैं कभी भी वहीं पे अकेला नहीं रहूंगा। कैसे? क्योंकि मैं अपने सोच के साथ बहुत सारे लोगों को, अरे मेरा लड़का क्या कर रहा होगा, अरे मेरी बेटी क्या कर रही है, अरे मेरे घर वाले क्या कर रहे, अरे मेरे दोस्त होते तो बड़ा मजा आता है। सोच को, अपने चित्त को मैं, भले शरीर वहां पे पड़ा है, लेकिन मेरे चित्त को मैंने अभी भी वहीं पे ही डाला हुआ, यानी मैं वहां पे जाके भी अकेला नहीं। वहां पे इतने गहर घने जंगल में जाके भी मैं अकेला नहीं हूँ, और अगर मैं घर पे बैठा हूँ लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं। तो सब में होते हुए भी हम कहीं पे भी नहीं है, बस। इतना सरल, इतना सिंपल है। इतना सरल और इतना सिंपल है। कोई दावा करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वो, अरे हमें क्यों दावा करना है भाई? आपके भीतर सब कुछ है। बोले ना, एक 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 घंटे के लिए अंजू जी को टाइम मिला, सुबह में अंजू जी बैठ गई, एसी चालू करके, अभी गर्मियों की सीजन, एसी करना पड़ता है, एसी चालू करके बैठ गई, एक घंटे के लिए आंखें बंद करके बैठी। एक घंटे के लिए कौन पति, कौन बेटी, कौन बेटा, कौन बिजनेस, क्या है, कुछ भी नहीं, बस। और एक घंटे के बाद जब खड़े हुए, उसके बाद सारा कुछ, बिजनेस की ये किए, सब कुछ किया। श्रेष्ठ कौन रहता है? श्रेष्ठ आप है। सब में रहते हुए भी किसी में नहीं, और फिर हम आदत बन जाती है, हम सब में है लेकिन किसी में भी नहीं। बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन हम बिजनेस में थोड़े, वो तो व्यवहार के लिए है ना भाई। वो व्यवहार के लिए है। तो व्यवहार तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, और कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। तो सारा करते हुए भी हम किसी में नहीं, ये सबसे बड़ी सिद्धियां हैं। और परमात्मा के अनहद आशीर्वाद हम पे रहते हैं कि इन सब में होते हुए भी हम किसी, उसकी हर परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं, समझे कि नहीं? बहुत सारी झंझट में डाल दिया तो भी कुछ नहीं। और इसलिए परमात्मा की विशेष कृपा रहती है। जैसे दो तीन बेटे रहते हैं माँ बाप के, हाँ, दो बेचारे घर पे पड़े हुए हैं, और एक जॉब के लिए बाहर गया है, हाँ, दूसरी सिटी में उसकी जॉब लगी, या फॉरेन में लग, कहीं पे भी लगी, काम के लिए गया है। तो माता पिता जो होंगे, वो हमेशा उस बेटे की सोच में पड़े हुए जो बाहर है, जो मेहनत कर रहा है। वो पास वाले को ज्यादा नहीं देखेंगे, अरे ये तो खा ही लेने वाले हैं, अभी खाना पकाने के आके बैठ के खा लिए। लेकिन हमेशा उनका चित्त कहाँ पे रहता है? जो मेहनत कर रहा है, जो बेटा बाहर है, उसमें चित्त रहता है नहीं माँ का, पिताजी का। परम जो परमात्मा है वो क्या है? परम पिता है कि नहीं? हमारे माँ बाप जो भी गिनो वही है कि नहीं? तो उनका चित्त कहाँ पे रहेगा? जो उनका कार्य कर रहे हैं उसमें रहेगा या दूसरे में? जो उनका कार्य कर रहे हैं उसमें रहता है। समझ में आ गया? इतना सरल है, इतना सरल, एकदम सरल। तो भी हम क्या करते हैं, घूम जाते हैं, अरे भटकते रहते हैं। हाँ, हम उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हवन में, यहाँ पे, वहां पे, इस जगह पे, सारे में ढूंढा, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कहीं पे भी ढूंढोगे वो मिलने वाले है ही नहीं, क्योंकि वहां पे उनकी प्रतिमाएं हैं, उनकी वहां पे प्रतिमाएं हैं। लेकिन वो खुद तो ऐसी दिव्य एनर्जियों के साथ है, जैसे आप ध्यान कर रहे हो तो वो आपके पास सामने से दौड़ के आते हैं। कितनी बड़ी बात है। मंदिर में, ये जगह पे
मस्जिद में यहाँ तो हमें जाना है। लेकिन जब आप ध्यान ये सब कुछ करते हो तो उल्टा होता है कि नहीं, वो आते हैं कि नहीं। इतनी बड़ी बात है, वो आते हैं, समझो इस बात को। वो सामने से दौड़ते हुए आते हैं और हमसे मिलते हैं। तो आप अब बताओ वहां पे होंगे क्या। वो तो जो जो नाम ले रहा है उसका, जो याद कर रहे हैं उनको वहां पे है, वहां पे नहीं है। खुद एक प्रतिमा के रूप में विराजमान है। एक दिव्य एनर्जी, दिव्य शक्ति है, तो आपको सदा ही आशीर्वाद देगी। वहां पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सही में तो वो आपके पास आ जाते हैं, जो आप ध्यान करते हैं, करते हैं, और हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ध्यान के महत्व को समझिए, ध्यान को जानिए, ध्यान को समझिए। हमेशा एकदम सरल हो जाए, बच्चे के जैसा बन जाए, बढ़िया से ध्यान करें। परमात्मा खुद ब खुद दौड़ते हुए आते हैं और हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, दौड़ते हुए आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे विशेष है। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, तो कि आप लोग बढ़िया से सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ऊपर की ओर उठाना, यानी अभी हमने जो बोला, खुद को जानना, खुद को पहचान लेना, आत्म ज्ञान की ओर चलना, आत्मज्ञान हो जाना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम चलेंगे